नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की संस्कृत पुस्तक का 7वां पाठ। सप्तम पाठ है सिकिता सेतु। ये जो पाठ है हम इसे सरल शब्दों में हिंदी अनुवाद करते हुए और लास्ट तक प्रश्न उत्तर करते हुए पूरे को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिकिता सेतु, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक बालक होता है और वो बालक क्या है, पहले पढ़ाई से वंचित हो जाता है और फिर तपस्या के बल पढ़ाई को, जो शिक्षा को है, ग्रहण करना चाहता है। फिर क्या होता है, इंद्रदेव जो है एक तपस्वी बन के आते हैं और वो है जो क्या है, सिकिता सेतु, मिट्टी का, रेत का सेतु जो है नदी के किनारे बनाते हैं। तो बालक उन्हें टोकता है कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हो? क्या रेत का जो ये पुल है वो बन पाएगा? नदी के प्रवाह में कैसे बनेगा? तो उसी को हम चर्चा करते हैं। उसी की प्रस्तुत नाटक सोमदेव की कथा पुस्तक कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। कौन से अध्याय पर? 7वें अध्याय पर। यह नाटक तपदत्त नामक एक युवक की कहानी है जो तपस्या के माध्यम से ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। देवताओं के राजा इंद्र मनुष्य का वेश धारण करके उसका मार्गदर्शन करने के लिए वहां आते हैं। वहां पहुंचकर देवताओं के राजा हंसिया से पुल अर्थात जो बालू की रेत होती है उससे पुल बनाने का प्रयास करते हैं। यह देखकर तपदत्त हंसते हुए कहते हैं, अरे आप रेत से बांध क्यों बना रहे हैं? तब देवताओं के राजा उत्तर देते हैं कि यदि तुम बिना पढ़े सुने या समझे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत से पुल बना सकता हूँ। देवताओं के राजा का इरादा जानकर तपदत्त ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से गुरुकुल में चले जाते। ये क्या आ गया, पाठ का सारांश आ गया। आप हिंदी में और इसके पश्चात हम करेंगे संस्कृत में। दोनों भाषाओं में हम जो है इसका पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तब तपस्यारत तपोदत्त प्रवेश करता है। शुरुआत करते हैं पाठ के। ये तो हमारा सारांश हो गया था, अब शुरुआत करते हैं पाठ की। तब क्या करते हैं, तपस्यारत तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त तपोदत्त कहता है, मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में मेरे पिता के पैरों से मुझे सताया गया। अर्थात जब बचपन था तपोदत्त का, जो तपस्वी बालक था उसका, तो उस समय क्या हुआ कि उसके पिता द्वारा उसको बहुत जो है सताया गया। सताया क्यों गया? क्योंकि शिक्षा के लिए उसको अग्रसित कर रहे थे वो उसके पिताजी कि आप शिक्षा करो। तो अब बचपन में डांट डपट तो कर ही देते हैं पिताजी कि नहीं जा रहा, मैं तुम्हें डांटूंगा, तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। इस प्रकार मेरे पिता के पैरों से मुझे बहुत सताया गया। क्यों सताया गया? क्योंकि मैं स्कूल या पढ़ने नहीं जाता था। लेकिन मैंने ये कला नहीं सीखी। कला कौन सी? शिक्षा नहीं सीखी। इसलिए मेरे सभी परिवार के दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझे बुरा बुला कहा। जब शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा तो क्या होगा किसी के भी साथ? उसे क्या है, परिवार से वंचित कर दिया जाएगा और रिश्तेदारों द्वारा उसको भला बुरा कहा जाएगा। ऊपर की ओर आह भरते हुए बालक, ये कब कर रहा है बालक? जब वह थोड़ा बड़ा हो गया है, जब बचपन में उसने शिक्षा नहीं ली, उसके पश्चात पुरानी जो बातें हैं उनको याद करते हुए बालक ये जो लाइनें कह रहा है कि बचपन में मेरे पिता द्वारा मुझे सताया गया था, लेकिन मुझे एक अफ़सोस होते हुए, लेकिन मैंने यह कला नहीं सीखी अर्थात शिक्षा नहीं सीखी, इसलिए मेरे सभी परिवार के दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझे भला-बुरा कहा। आह भरते हुए, आह! अफ़सोस की तो तरह। हे विधाता, ये मैंने क्या कर दिया? एक अफ़सोस नहीं होता जब आप कोई भी काम, अच्छा काम नहीं करते हो, बाद में पछताना पड़ता है। वैसे ही वो भी पछता रहा है। कितना बुरा विचार था। ये भी नहीं सोचा कि वस्त्रों और आभूषणों से सजे होने पर भी वह सुंदर नहीं दिखता। एक पुरुष सभा में या घर में एक रत्न के समान होता है। अर्थात वस्त्र और आभूषणों से, ये एक हमारा श्लोक आएगा, उसका भावार्थ है हिंदी में, हम हिंदी में पहले समझ लेते हैं। अगर पाठ को हम समझेंगे ही नहीं तो फिर हमारे अंदर उसकी क्या है, जानकारी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे उसकी। तो हम पहले हिंदी में समझते हैं फिर संस्कृत में पढ़ेंगे।
जिस प्रकार वस्त्रों और आभूषणों से सजा हुआ जो व्यक्ति होता है वो सुंदर नहीं दिखता कब तक, जब तक उसमें विद्या नहीं आती। उसी प्रकार एक जो सर्प होता है उसके मणि के बिना सुसज्जित नहीं रहता। इस प्रकार से इसका भावार्थ निकलेगा। थोड़ा सोचते हुए थोड़ा सोचते हुए जो बालक है क्या कर रहा है, अच्छा इसके बारे में अब क्या बेहतर होगा अगर वह दिन भर भटकने के बाद शाम तक घर पहुंच जाए। अब वो इतना सोचने के बाद सोच रहा है कि अब ज्यादा सोचने से क्या लाभ है। यही होगा कि मैंने तब पढ़ाई नहीं की, तब शिक्षा नहीं ली, लेकिन अब जो मैं है सुबह का बुला शाम को घर चला जाऊं और अब शिक्षा ले लूं। तो उसे नहीं लगता कि वह भ्रमित है। इसलिए मैं अब ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या और साधना में लगा हुआ हूँ। तो वो खुद से बातें कर रहा है कि जब मैंने नहीं की, लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या और साधना में लगा हुआ हूँ। इतने में ही उससे क्या होता है, पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। जिसको वो तपस्या कर रहा था उस बालक को। अरे ये हिलने डुलने की आवाज कहाँ से आ रही है? हो सकता है कोई बड़ी मछली हो या शार्क हो। कोई बड़ी मछली भी हो सकती है या शार्क या मगर भी हो सकता है। पानी की आवाज आती है तब वह जो तपस्वी बालक है वो ये अपने आप को ही कह रहा है, मैं आपसे अभी तक मिलूंगा, मैं आपसे अभी तक मिलूंगा। यह कहकर वो वहां देखने चला जाता है पानी के किनारे। तो वहां जाते ही क्या होता है, ये दृश्य देख रहे हो आप, ये दृश्य को हम देखेंगे। ये जो वो तपस्वी बालक है, कौन सा, ये वाला। और ये वो है देवराज इंद्र जो इसको समझाने के लिए आए थे। तो हम देखते हैं पानी के नदियां के किनारे जाकर बालक क्या करता है, तो वहां जाकर एक आदमी को हंसिया से पुल बनाने की कोशिश करते देख मैं हैरान रह गया। बालक खुद कह रहा है कि हंसिया से अर्थात बालू के रेत से पुल बनाने की कोशिश करते हुए देखकर मैं हैरान रह गया। हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, दुनिया में मूर्खों जैसी कोई कमी नहीं है और मूर्खों की कोई जो है कमी नहीं है। क्यों क्यों कह रहा है, क्योंकि एक नदी जो बह रही है क्या उसमें रेत का पुल बनेगा? यह देखकर वो खुद ही सोच करे उस जो वो व्यक्ति बना रहा है, और वो व्यक्ति कौन था, देवराज इंद्र था, जो एक व्यक्ति के रूप में, एक पुरुष के रूप में आता है। तो आगे क्या कहता है वो कि यह मूर्ख उफनती नदी में हंसिया से पुल बना रहा था, रेत का पुल बना रहा है की कोशिश कर रहा है। मुस्कुराते हुए किनारे की ओर बढ़ते हुए ये कहता है, जिस प्रकार हम इस फोटो में देख रहे हैं, ये जो है महानुभाव जो पुरुष है वो रेत से पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं नदी पे, और ये तपस्वी बालक है। आगे देखते हैं। अरे महोदय, वो कहता है, अरे महोदय यह क्या नियम है, आपका परिश्रम तो बेदाग है। उस पुल को देखिए। वो उसको कह रहा है कि उस पुल को देखिए। अब ये श्लोक का अर्थ है कि राम ने तो सार्क के अड्डे में पत्थरों से बांधकर बनाया था, उन्होंने उसे रेत पर रखा और आप सबसे सुखद स्थान पर चले। इसका मतलब ये है कि जैसे राम ने तो क्या बनाया था, सार्क जो पत्थर थे उनसे पुल बनाया था, और एक ये मतलब उसके ऊपर हंस के कह रहा है उस पुरुष पर कि राम ने तो आप अपने आप को जो पत्थर बनाए, पत्थर का पुल जो लंका में गए थे तो पत्थर का पुल बनाए थे, तो कैसे बनाए थे, एक सार्क पत्थर का पुल बनाया था, लेकिन आप तो रेत का पुल बना रहे हो, अर्थात राम से भी आगे हो। जरा सोचिए, क्या कहीं हंसिया से पुल बनना उचित है? क्या कह रहा है उन्हें कि क्या जरा सोचिए, क्या मिट्टी की रेत बालू रेत से पुल बनाना उचित है? अब वह पुरुष कहता है, क्या कहता है कि भो तपस्वी, अरे तपस्वी, आप मुझे कैसे रोक सकते हो, आप मुझे कैसे रोक रहे हो, प्रयास से क्या नहीं हो सकता। कौन कह रहा है, इंद्र रूपी वो पुरुष कह रहा है कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो, प्रयास से क्या नहीं हो सकता। पत्थरों की तपदत्ता आश्चर्य की बात है। सॉरी, क्या कह रहा है वो, पत्थरों की आवश्यकता है। पत्थरों की क्या आवश्यकता है, वो पुरुष कह रहा है तपस्वी बालक को कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो, मेरे प्रयास को क्यों रोक रहे हो, क्यों, पत्थरों की क्या आवश्यकता है पुल बनाने में, मैं दृढ़ संकल्प से हंसिया से पुल बनाऊंगा। क्या कह रहा है कि मैं जो मेरा संकल्प है कि मैं बालू की रेत से पुल बनाऊंगा, तो मैंने संकल्प ले लिया तो ले लिया।
तपदत्तता, जो तपदत्त तपस्वी बालक है वह कह रहा है कि आश्चर्य की बात है, क्या तुम हंसिया से पुल बना पाओगे? क्या पौधे पानी के बहाव में टिके रहेंगे? क्या तुमने इसके बारे में सोचा भी नहीं? कौन कह रहा है? तपस्वी बालक कह रहा है कि नहीं, उस पुरुष को। आगे देखते हैं। आदमी आहे भरते हुए, बहुत सोच समझ कर पूरी तरह से विचार किया हुआ है मैंने, और मैं सीढ़ियों की मदद से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अर्थात वो क्या कह रहा है कि मैं जो है, कौन कह रहा है? पुरुष कह रहा है कि मैं सीढ़ियों की मदद से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे रोने में विश्वास है। मैं बस उठकर रोने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अर्थात यह कह रहा है कि मैं जो है सीढ़ियों से आगे नहीं बढ़ बढ़ पा रहा हूँ, अर्थात मैं सीढ़ियों से कदम आगे नहीं चलने की सोचकर मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ उछलकर जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब तपोदत्ता, जो वो बालक है, वो कहता है कि वाह है, वाह है, क्या कहता है? वाह है, तुम तो अंजने नदी भी पार कर रहे हो। अर्थात इस जो श्लोक का अर्थ निकलेगा वो ये है कि जैसे उछल कर आप नदी को पार करने की सोच रहे हो, वो क्या है, एक जैसे अंजने कौन होता है? हनुमान जी, तो उनको भी, उनसे भी आगे चल रहे हो आप तो। पुरुष कहता है, चर्चा की बात, जो चर्चा चल रही है उनकी, उसके बाद कहता है कि इस बात पर किसे शक है? लिपि और वर्णमाला के बिना ज्ञान यह केवल तपस्या के माध्यम से ही संभव है। यदि ज्ञान आपके नियंत्रण में है तो यह पुल भी मेरा है। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार ये श्लोक है, इस श्लोक का भावार्थ है कि जिस प्रकार आप केवल तपस्या के बल पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तो क्या मैं केवल बालू की रेत से मिट्टी नहीं बना सकता, पुल नहीं बना सकता? इस पश्चात तत्पश्चात बालक की आंखें खुलती है। अर्थात बालक भी क्या कर रहा था? असल मायने में बालक भी क्या कर रहा था? रेत का पुल बना रहा था नदियां के ऊपर। उसको समझाने के लिए देवराज इंद्र आए और उसके सामने वो जो उदाहरण रखे, उससे क्या है, बालक की आंखें खुली कि केवल तपस्या से ही हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, हमें गुरुकुल में जाना पड़ेगा, गुरु से शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो तपोदत्त जो है, तपोदत्त स्वयं के प्रति उदासीनता के साथ, अरे ये सज्जन तो मुझे पर ही आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो यहाँ सच्चाई दिख रही है, मैं बिना पढ़े लिखे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, ये तो देवी शारदा का अपमान है, मुझे गुरु के घर जाकर ही अपने ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य के उद्देश्य से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। कौन कह रहा है? तपस्वी बालक। केवल तपस्या से ग्राम ग्राम सॉरी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, मैं भी आप ही की तरह बालू की रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। इसलिए अब मैं अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ, झुककर चला जाता। तो ये तो हो गया अपना हिंदी में इसका अ, हिंदी में हम देख लिए इसका भावार्थ और सरलीकरण कर लिए। अब संस्कृत में देखेंगे। सिकिता सेतु पाठ का नाम है, अर्थात रेत का सेतु, रेत का पुल। तत्परविशति तत्पश्चारत तपोदत, तो ये क्या है कि हमने वहां तक कर ली थी। इसका जो पूरा पाठ की प्रस्तावना पढ़ने के बाद जब शुरू की थी हमने, तो वहां से क्या है, जैसे ही बालक आवाज सुनता है पानी की, तो वो क्या करता है, तत्परविशति तपश्चारत बालक वहां पर आता है। तपोदत्त बालक है। अहमस्मिन् तपोदत्त, मैं तपस्वी बालक हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेशमस्या मोनपि विद्याम नाधीत्वा मानसी, अर्थात ये कह रहा है कि मैं बाल्य समय में अपने पितरों के चरणों के ठोकर लगने के बाद भी विद्या को नहीं प्राप्त कर सका। तस्मात्, उसके बाद सर्वे कुटुम्बी, मेरे सारे कुटुंब के मित्रे ज्ञाति जनेश्च गृहीतो अभवम् ऊर्ध्व निरुष्यम, इस प्रकार वो कह रहा है कि मैं जब शिक्षा नहीं लिया, तो उसके पश्चात मेरे जो कुटुंब के लोग थे, मेरे परिवार के लोग, तो वो भी मेरे को तिरस्कार कर दिए। फिर बाद में करता है ऊर्ध्वम निस्वस्य, अब क्या है? हे विदे, हे विधाता, ये मैंने क्या किया? ये पछतावा करते हुए कह रहा है, किम इदम मया कृतम, कि ऋषि द्रुपदी आसीत तदा, मेरी कैसी द्रुपदी थी,
दुर्बुद्धि अर्थात मेरी कैसी कुबुद्धि थी उस समय। एतदपि न चिंतति यत्, यह भी नहीं सोचा कि, अब वो श्लोक जो हमने पढ़ा था वहां पर अन्वय किया था उसका उसका देख लेते हैं कौन सा श्लोक था। परिधानेरलङ्कारैर्भूषितो अपि न शोभते, नरो नर्मिणे भोगी वै सभायां यदि वा गृहे। अर्थात परिधान से, अलंकार से, गहनों से पुरुष नहीं शोभा प्राप्त कर सकता। पुरुष कब शोभा प्राप्त कर सकता है? जब उसके पास विद्या हो। किस प्रकार? जैसे सांप, मणि युक्त सांप भी तभी शोभित रहेगा जब उसके माथे पर मणि रहेगी। इस प्रकार ये इसका सूत्र का वो देखते हैं हम क्या, अन्वय देख लेते हैं। परिधाने अलंकारे भूषित अपि नरः, विद्यां विना निर्मणि भोगीव सभाया यदि वा ग्रहे न शोभते। अर्थात परिधान और अलंकारों से भूषित नर जो है शोभा नहीं देता, विद्या के बिना शोभा नहीं देता, जिस प्रकार एक मणि से रहित सांप जो है शोभा नहीं देता। इस प्रकार ये चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। जैसे देवराज इंद्र ने बालू के रेत से क्या बना रहा था? पुल बना रहे थे। इधर जो तपस्वी बालक है उनको देख रहा था और उनसे उनके ऊपर हंस रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। सिकिता बालुका, बालुका अर्थात रेत, तपस्यारत तप कुर्वन, तपस्या में लीन। आगे पितृचरणे तात्पादे, पिताजी के द्वारा क्लेश्यमान, संताप्यमान, व्याकुल किया जाता हुआ। अधीतवान, अध्ययन कृतवान, पढ़ा हुआ। कुटुंबी, परिवारजने, कुटुंबी द्वारा। ज्ञानी जने, बंधुवाजने, बंधु बांधवों द्वारा। ग्रहित, निंदित, अपमानित। निस्वस्य, दीर्घ श्वास त्यक्तवा, लंबी श्वास। दुर्बुद्धि, दुर्मति, दुष्ट बुद्धि वाला। परिधाने, वस्त्रे, कपड़ों से, पहनावों से। आगे देखते हैं किंचित विमर्श्य कि अब क्या है। भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावद यदि गृहमुपेति तदपि वरम नासो भ्रांतो मन्यते। इसका मतलब यह है कि सुबह का बुला शाम को घर आ जाता है तो वो बुला नहीं कहते, उसे बुला नहीं कहते हैं। अतो हम अर्थात हम इदानीम तपस्याचर्या विद्यां प्राप्तुम प्रवृत्तोस्मि, अब मैं तपस्या से विद्या प्राप्त करूंगा। जलोच्छन ध्वनि श्रूयते, इतने में उसको जल की ध्वनि सुनाई देती है तपस्यारत बालक को। अये कुतो अयम कल्लोल चल ध्वनि, ये कहाँ से आ रही है ध्वनि? महामत्स्य मकरो वा भवेत, कोई या तो मछली होगी या फिर क्या होगा, कोई मगर होगा। पश्यामि तावत, में देखता हूँ। पुरुषमेकं सिकिताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणि दृष्टवाम साहसम। वहां जाकर देखता है तो क्या होता है कि एक पुरुष जो है सेतु का निर्माण कर रहा है। किससे? सिकताबी, बालू रेत से। उसको उसकी दृष्टि वहां पर पड़ती है। हंत नास्ते भावो जगति मूर्खाणाम, वो कहता है कि जगत में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाह नद्या मुड़ोयम सिकताभि सेतुम निर्मातुम प्रपति, तीव्र प्रवाह से जो नदी बह रही है उसके ऊपर यह जो है मूर्ख किससे? बालू के रेत से नदी बना रहा है, सॉरी पुल बना रहा है। शब्दार्थ देख लेते हैं। मार्ग भ्रांत, पथ भ्रष्ट, राह से भटका हुआ। उपेति, समीप गच्छति, समीप जाता है। तपस्या तत् तपस्याचर्या, तपसा, तपस्या के द्वारा। जलोच्छल ध्वनि, जलोदगते शब्द, पानी में चलते की आवाज। कल्लोलछलन, तरंगोच्छलनस्य शब्द, लहरों के उछलने की ध्वनि। कुर्वाणम, कुर्वंतम, करते हुए। साहसम, हासपूर्वकम, हंसते हुए। सहासम अर्थात हंसते हुए। क्या करता है बालक? सट्टहासम पार्श्वमुपेत्य, हंसते हुए। जैसे कोई हंसते हुए किसी का उपवास नहीं उड़ाता, वह हंसते हुए उपवास उड़ाता है। बहुमहासे किमदम विधीयते, अलम अलम तम श्रमेण पश्ये। अरे महाशय क्या करते हो? अलम अलम मत करो, मत करो समय, तुम व्यर्थ में जो श्रम है अपनी मेहनत मत करो। पश्य देखो। रामो बम्बद है यसे तुम शिला भीम करालय, विद्यत बालुका विस्तम यासी त्वमति रामताम। क्या है श्लोक? क्या है? रामो बम्बद है यम से तुम शिला भीम करालय, विद्यत बालुका भी स्तम यासी त्वमति रामताम। अर्थात तुम तो उन राम से भी आगे निकल गए, वो तो
एक पत्थर से पुल बनाए थे, तुम तो रेत की रेत के कणों से जो है क्या बना रहे हो, पुल बना रहे हो। ऐसा बालक कह रहा है उनको उपहास करते हुए। चिंतये तावत् शिक्षाभिः क्वचितेषु कर्तुम युज्यते। तुम थोड़ी चिंता करो, तुम सोचो कि क्या बालू की रेत से पुल बनाया जा सकेगा। पुरुष, अब पुरुष कहता है कि भो तपस्विनी, हे तपस्वी बालक, कथम माम अवरोध करोसि, तुम मेरे कार्य में क्यों अवरोध कर रहे हो। प्रत्ययन किम न सिद्ध, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की जो पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी रेव से तुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया, मैं जो है रेत से पुल बनाऊंगा, ये मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है। तपोदत, वो बालक कहता है, आश्रयम किम सिक्ताभिरेव से तु करिष्यसि, आश्रयम किम सिक्ताभिरेव से तुम करिष्यसि, सिक्ता जल प्रभावी स्तस्यन्ति किम भवन्ता चिंतित न वा। वो बालक कह रहा है कि आश्रय नहीं करूंगा कि क्या रेत के जो बारीक कण है वो उनसे क्या पुल बनाया जा सकता है। सिक्ता जल प्रवाह स्तास्यन्ति किम, क्या यह इन धारा प्रवाह में रुक जाएंगे रेत के कण। भवन्ता चिंतितम न वा, इसकी तुम्हें चिंता नहीं है क्या। आगे देखते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। सोत्प्रासम अर्थात उपहास पूर्वकम, खिल्ली उड़ाते हुए, चुटकी लेते हुए। सट्टहासम अट्टहास पूर्वकम, जोर से हंसकर। अट्टम अट्टालिकाम, अट्टारिका। ये क्या है, शब्दों के अर्थ है। आगे देखते हैं। पुरुष, पुरुष कहता है सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम, अरे मुझे चिंता है, चिंता है, या फिर मैं सोच समझकर ही कर रहा हूं ये काम। सम्यक चिंतम अर्थात अच्छी तरह से जानता हूं। ना है सोपान सहायता अधिरोढ़ विश्वसिम, सम समपुल्तेव गंतुम समोस्मि, अर्थात मैं सीढ़ियां चढ़ चढ़ के आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहा, मैं जो है एक साथ जो है छलांग लगा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तपोदत्त बालक कहता है स्वयंगयम साधु, व्यंग करते हुए कहते हैं साधु साधु, अच्छा अच्छा। आंजनेयम म्यपति क्रामसी, तुम तो हनुमान जी से भी ऊपर हो। उन्होंने तो सागर लांघा था, आप तो उनसे भी आगे जा रहे हो। पुरुष कह रहा है सविमरस कोपी संदेह, कोई संदेह है क्या। अब क्या कह रहे हैं, विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्या वसे शुस्ते से तुरे से तथा मम। उनको कह रहा है, तपस्वी बालक को पुरुष कह रहा है कि आप जैसे बिना लिपि के, अक्षर ज्ञान के, तप से, केवल तप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, तो मैं बिना पत्थरों के सेतु क्यों नहीं बना सकता। इतना कहते हुए बालक की आंखें खुल जाती है। यदि लिप्य अक्षर ज्ञानम विना केवल तपो भी ए विद्या ते वसे शु तथा एस सेतु माम, अर्थात मैं भी इससे बना सकता हूं जब आप तप केवल शिक्षा ले सकते हो तो। शब्दार्थ देख लेते हैं। सोत्प्रासम उपहास पूर्वकम, खिल्ले डालते हुए, चुटकी लेते हुए। अधिरोडुम ऊपरी गंतुम, चढ़ने के लिए। आंजनेयम हनुमंतम, अंजनी पुत्र हनुमान को। सविमर्शम विचार सहितम, सोच विचार कर। आगे देखें। तपोदत्त, तपोदत्त कह रहा है सर्वे लक्ष्यम आत्मगतम अये मामो मामे वोद्दिश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षपति, अरे ये भला पुरुष तो मुझे ही सुना दिया। नूनम सत्यमत्र पश्यम, लेकिन ये सत्य भी है। अक्षर ज्ञानम विनय वेदुष्यम वाप्तुम अभिलेषामि तदीयम भगवत्या सारदया अपमाम, अगर मैं बिना अक्षर लिपि के ही शिक्षा ग्रहण करूंगा तो ये जो माँ सरस्वती है, शारदा है, उसका अपमान होगा। गुरु गृहम गंते विद्याभ्यासो मया करणीय, गुरु के समीप जाकर मैं विद्या का अभ्यास करूंगा। पुरुषार्थे रेव लक्ष्य प्राप्यते प्रकाशम, इस पुरुष से मुझे क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति और प्रकाश युक्त संसार देखने को मिला है।
भो नरोत्तम। ना अहम जाने यत् कोस्ति भवान, परंतु भवद्भि उन्मीलितम में नवन युगलम। अर्थात इस इनको मैं इन पुरुषों में नहीं जानता कि यह कौन है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, मेरे दोनों जो नयन युगलम है अर्थात दोनों नयन है उनको खोल दिए हैं। आगे देखें, तपोमात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयतमान है अहमपि। तपोमात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयतमान अहमपि। मैं भी दरअसल क्या कर रहा था, तप के माध्यम से विद्या प्राप्त करके क्या कर रहा था, सिकताभिरेव सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा था। अर्थात मैं खुद क्या कर रहा था कि तप के माध्यम से विद्या ग्रहण का प्रयास करके एक बालू की रेत से जो है सेतु का निर्माण कर रहा था। तदिदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुले गच्छामि। और इसके पश्चात वो क्या करता है, गुरुकुलों की ओर प्रवेश करता है। स प्रणाम गच्छति, उनको प्रणाम करते हुए। शब्दार्थ देख लेते हैं। सवे लक्ष्यम सल्जनम। सवे लक्ष्यम क्या होगा, सवे सवई लक्ष्यम सलज्जम लज्जापूर्वकम। वेद्युष्यम पांडित्यम विद्वता। उन्मिलितम उद्घाटितम खोलदि। अब देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न। तो आप भी अपनी अपनी पुस्तकों में या फिर अगर याद करने के माध्यम से देख रहे हो तो यहाँ से याद भी कर सकते हो, या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में ये लगा सकते हो। एक पदेन उत्तरम लिखत, कै बाल्य विद्या न अधीतवान। कौन सा बालक विद्या जो है उसको प्राप्त नहीं कर रहा था, तो तपोदक बालक। तपोदक कया विद्याम अवाप्तुम प्रवतम अस्ति। तपोदक बालक जो है कहाँ जाता है विद्या क्या करता है विद्या प्राप्ति के लिए, तो तपस्याचर्या, तपस्या करता है, तपस्या के माध्यम से वो विद्या प्राप्त करता है। मकरालय कै शिलाभि सेतुम मम्मन। अर्थात जो शिलाओं से सेतु कौन बांधा था, तो भगवान राम बांधे थे। मार्ग भ्रांत संध्या कुत्र उपेति। जो मार्ग से जो भ्रांति हो जाती है, जिसको मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, तो वो शाम को कहाँ आ जाता है, संध्या को कहाँ आता है, तो ग्रह को आता है। सुबह का बुला शाम को ग्रह। आगे देखें, पुरुष सिकता भी किम करोती। तो जो वो पुरुष थे, इंद्र रूपी पुरुष, वो बालू की रेत से क्या कर रहे थे, सेतु का निर्माण कर रहे थे। आगे देखते हैं, आदो लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। पहला है, अनधीत है तपोदत्त के गर्भितो अभवत। अनधीत तपोदत्त के गर्भितो अभवत। अर्थात जब वो तपोदत्त बालक घर पर था और उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो उसके साथ साथ क्या क्या हुआ, उसके साथ क्या क्या हुआ, तो अनधीत तपोदत्त कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जनेश्चे घृतो अभवत। जो है अनधीत तपोदत्त कुटुंब और मित्र ज्ञानी जने जो है उसको तिरस्कार करने लगे। तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवतो अभवत। तपोदक जो बालक है वो किस प्रकार से विद्या प्राप्त करना चाहता था, तो तपोदत्त जो है तपस्या से विद्याम वाप्तुम प्रभवतो अभवत। तपोदत्त पुरुषस्य का चेष्टा दृष्टवा अहसत। तो इसमें है तपोदत्त सिकता भी। तपोदत्त क्या कर रहा है, पुरुष को चेष्टा दृष्टवा, पुरुष को क्या करते हुए देखा, तो सिकता भी सेतु निर्माण से प्रयासा कर्वाणाम पुरुष दृष्टवा अहसत। इस प्रकार जो पुरुष सेतु का निर्माण कर रहा था, तो उसको वो देखा। तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासम कीदृशम कथित। तप के तप के माध्यम से विद्या प्राप्त प्रयास किस प्रकार है, तो तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयास सिकता भी सेतु निर्माण प्रयास कथित। अर्थात तप के माध्यम से, केवल तप के माध्यम से विद्या प्राप्त करना क्या है, एक जो सिकता भी जो बालू के रेत से सेतु निर्माण करने के बराबर है। लास्ट है, अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गति। लास्ट में जो तपोदत्त बालक है वो विद्या ग्रहण के लिए कहाँ जाता है, अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गत, गुरुकुल में जाता है। आगे देखते हैं, भिन्न वर्गीय पदम चिनुत।
तो भिन्न वर्गीय जो पद हैं इसमें से, तो जैसे अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मितुम, तो इसमें जो भिन्न कौन सा है, तो गंतुम है। और ये जो है इन सभी में क्या है, तुमन प्रत्यय लग रहा है, जबकि गंतुम क्रिया के योग में बना हुआ, तो ये गंतुम, सॉरी, सेतुम जो है गलत है इसमें। अधिरोढ़ुम, गंतुम, निर्मातुम, ये क्या है, क्रिया के रूप में आ रहे हैं, जबकि सेतु अलग जा रहा है। निस्वश्य, चिंतये, विमर्श्य, उत्पेत्ते, तो इन सब में तो क्या है, लेप प्रत्यय आ रहा है, जबकि चिंतय में लेप प्रत्यय नहीं आ रहा है, ये अलग हो गया। विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, तो जो करिष्यामि है ये किस में जा रहा है, ये विधि लिंग लकार में जा रहा है, तो ये जो है सब लट लकार के रूप है और ये विधि लिंग लकार का है। तपो भी, दुर्बुद्धि, सिकता भी, कुटुंबी, तो इसमें दुर्बुद्धि जो है अलग है, क्योंकि सबके पीछे भी आ रहा है और दुर्बुद्धि अलग जा रहा है। आगे देखते हैं, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मे प्रयुक्तानि। अलम अलम तव श्रमेण, तो ये अलम अलम तव श्रमेण जो है किसके लिए कहा गया, तो मत करो प्रयास मत करो, फालतू का प्रयास जो आप कर रहे हो वो मत करो, ये किसके लिए, पुरुष के लिए कहा गया। न अहम सोपान मार्गे रट्टम मद्धिरोढ़ुम विश्वासिमी, ये किसके लिए कहा गया, तो ये पुरुष के लिए कहा गया। चिंतितम भवता न वा, किसके लिए, पुरुष के लिए। गुरुगृहम गत्य विद्याभ्यासो मया करणीय, ये कौन कह रहा है, ये तपोदत्त कह रहा है, को कहाँ जाकर, गुरु के घर जाकर मैं विद्या का अभ्यास करूंगा। भवदिब उन्मिलितम, मैं नयन युगलम, उसने मेरे दोनों योग, जो दोनों नयन है उनको खोल दिया, किस, कौन कह रहा है, ये तपोदत्त जो है बालक कह रहा है। आगे देखते हैं, आदो लिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, जो ये लिखे हुए हैं किसके लिए, कौन कह रहा है, देखते हैं। हा विदे किमिदम मया कृतम, कौन कह रहा है, तपोदत्त, किसके लिए, आत्मनम के लिए। वो महाशय किमिदम विधीयते, कौन कह रहा है, तपोदत्त, किसके लिए, पुरुष के लिए, कि हे महाशय आप क्या कर रहे हो। भोज तपस्विन कथम माम उपृण तिसे, कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है, किसको, तपोदत्त को। सिकिता जल प्रवाहे स्तास्यन्ति किम, ये कौन कह रहा है, तपोदत्त कह रहा है, किसको, पुरुष को, कि जो मिट्टी है वो जल प्रवाह में क्या रुक सकेगी। ना हम जाने को अस्ति भवान, कौन कह रहा है, तपोदत्त, किसको, पुरुषम को। अब देखते हैं क्वेश्चन, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न वाक्यम निर्माणम कृत, तपोदत्त तपस्याचर्या विद्यां वाप्तुम प्रवृत्तोस्ति, तो इसमें हम क्वेश्चन का निर्माण करेंगे, प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो जो तपस्याचर्या है इसकी जगह क्या आ जाएगा, कया, तपोदत्त कया विद्यां वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। दूसरा है, तपोदत्त कुटुंबी मित्रे ग्रहित अभवत, अगर क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, तपोदत्त की जगह आ जाएगा कह, कह कुटुंबी मित्रे ग्रहित अभवत। फिर है, ग पुरुष नद्याम सिकिता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते, तो इसमें अगर हम सिकता भी की जगह नद्य की जगह जो है क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, नद्य की जगह या तो कश्या आएगा या फिर कुत्र आएगा, या पुरुष का कहाँ जो है जो मिट्टी बालू रेत से निर्माण कर रहा था, तो कश्याम, पुरुष कश्याम या फिर कुत्र सिकता भी सेतु निर्मातुम प्रयतते, प्रयास कर रहा था। फिर है घ तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनय वेदुष्य वाप्तुम अभिलषति, अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, तपोदत्त अक्षर ज्ञानम की जगह क्या आएगा, कम, अक्षर ज्ञानम की जगह आएगा कम, तपोदत्त कम विनय वेदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। फिर है ढ तपोदत्त विद्यायनात् नाय गुरुकुलम अगच्छति,
तो विद्यायनाय की जगह क्या आएगा, किमर्थ, क्वेश्चन बनाएंगे तो। तपोदत्त किमर्थ गुरुकुलम अगच्छत, किस लिए गुरुकुल जाता है, तो विद्या के अध्ययन के लिए। आगे देखें, गुरुगृहम गत्य विद्याभ्यासम करणेय, क्या है, गुरुगृहम गत्य विद्याभ्यास करणीय, तो कहाँ जाकर विद्या का अभ्यास करेंगे, तो कुत्र गत्य विद्याभ्यास करणीय। आगे देखते हैं, उदाहरण मनुष्य मनुस्त्रे, उदाहरण मनुस्त्रे आदोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखित, तो जो विग्रह पद है उसका समस्त पद लिखेंगे। जैसे हमारे सामने ये देख रखा है संकल्पस्य सात्येन, तो इसका क्या होगा समस्त पद, अर्थात हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा बन गया, संकल्प सात्येन। ऐसे ही ज्ञाना अक्षराणाम ज्ञानम क्या बनेगा, अक्षराणाम ज्ञानम का क्या बनेगा, अक्षर ज्ञानम। सिकताया सेतु का क्या बनेगा, सिकता सेतु। पितु चरणे का क्या बनेगा, पितृ चरणे। गुरो ग्रहम का गुरु ग्रहम, विद्या अभ्यास का विद्याभ्यास। आगे देखें, उदाहरण मनुस्मृत्य आदोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रह करो, जो उदाहरण है उनका क्या करना है, समस्त पद का विग्रह करना है, अर्थात एक जो पद है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना है। नयन युगलम, इसका विग्रह कैसे होगा, नय नयनयो युगलम, तो जल प्रवाह है, जलस्य प्रवाह है। तपश्चर्याया, तपश्चर्याया, जलोच्छल जलोच्छल ध्वनि, तो जलस्य उच्छलन ध्वनि, जलोच्छल ध्वनि का क्या बनेगा, जलस्य उच्छलन ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयास है, तो इसका क्या बनेगा, विग्रह सेतु निर्माणस्य प्रयास है। शे कहाँ आएगा, षष्ठी विभक्ति में आएगा, सेतु निर्माण के लिए प्रयास। आगे देखते हैं, उदाहरण, जो उदाहरण दिए गए हैं कोष्टक में उनका क्या करना है, आदाय नूतनम व्याकम वाक्यम द्वयम रचयत। जैसे इन्होंने दिया है यथा अलम चिंताए, और अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। तो जैसे भय है, इसका हम एक क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो भय का तृतीया विभक्ति में करेंगे तो अलम भयन, जहां भी अलम दिखे आपको वहां तृतीया विभक्ति लगानी है। सॉरी, हमारी क्या है वॉइस अटक गई थी, बीच में आवाज नहीं आई थी, तो मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं हुई है, यहां से हम दोबारा कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन से। उदाहरण कोष्टकात पदम अदाय नूतनम वाक्यम द्वयम रचयत, अर्थात जो भी है कोष्टक में दिए हुए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करो विभक्ति को लगाकर। तो जैसे यथा अलम चिंतया, अलम के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया, तो भय की तृतीया विभक्ति अलम भयन, कोलाहल की तृतीया विभक्ति अलम कोलाहलेन। आगे देखते हैं, यथा माम अनु स गच्छति, अर्थात अनु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, तो ग्रहम अनु उपवन उपवनम अस्ति, ग्रह का क्या बन गया, द्वितीय द्वितीय विभक्ति में ग्रहम बन गया, अनु उपवनम अस्ति। इसी प्रकार प्रवन का क्या बन जाएगा, पर्वत का क्या बन जाएगा, पर्वतम अनुग्रामा संति, तो जहां भी आपको अनु दिखे वहां पर क्या लगाओगे, कौन सी विभक्ति लगाओगे, द्वितीय विभक्ति। आगे देखते हैं, अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम विलेसति, विना के योग में द्वितीय होगी यहाँ पर, तो जहां भी आपको विना दिखे तो उसके योग में कौन सी लगाओगी विभक्ति, द्वितीय, तो परिश्रम की द्वितीय विभक्ति लगाकर हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, परिश्रम बिना लक्ष्य प्राप्ति न भविष्यति, अर्थात परिश्रम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।
अभ्यास की अगर द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो अभ्यासम विना सफलताम न लभ्यते, अर्थात अभ्यास के बिना सफलता को प्राप्त न कर सकते हैं। आगे देखें, यथा संध्या यावत ग्रहमुपेति। अब यावत के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। तो मासम की द्वितीय लगानी है और वर्षम को द्वितीय विभक्ति में करना है, यावत लगा के। मासम यावत अत्रैव तिष्ठ, अर्थात मास भर जो है अत्रैव तिष्ठ। वर्षम यावत विद्याध्ययन कुरु, वर्ष भर जो है विद्या अध्ययन करना। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।